भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट मतलब ईवी मार्केट तूफान की रफ्तार से बढ़ रहा है ना। पर इस बड़ी क्रांति को, इस बड़े बदलाव को आखिर समझें कैसे? देखिए, कभी कभी ना जवाब एक ही कंपनी की कहानी में छिपा होता है, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका दांव और उसके नतीजे। तो आज हम एमजी मोटर की कहानी के जरिए इस पूरे बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखने क्या वाले हैं? सबसे पहले एक पुराने ब्रांड का इलेक्ट्रिक दांव, फिर उनकी दो तरफा ईवी स्ट्रैटेजी क्या थी। इसके बाद भारत के ईवी बाजार में जो धमाका हुआ है उसकी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि एमजी का स्कोर कार्ड कैसा रहा, ये ग्रोथ आखिर हो कहां रही है और ईवीज के लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी को कुछ साल पीछे ले चलते हैं। एक ऐसा ब्रिटिश ब्रांड जो लगभग 100 साल पुराना है, भारतीय बाजार में वापसी करता है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए इरादे के साथ। ये है एमजी मोटर या मॉरिस गैरेजेस, एक ऐसा ब्रांड जिसकी विरासत लगभग एक सदी पुरानी है। ये अपनी स्पोर्ट्स कारों और रोडस्टर्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब इन्होंने भारत में वापसी की ना, तो इनका फोकस अपने अतीत पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि भविष्य पर था, एक इलेक्ट्रिक भविष्य। और ये सिर्फ कोई मामूली अनाउंसमेंट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा वादा था। सोचिए, 2018 में जब भारत में ईवी मार्केट बस शुरू ही हो रहा था, एमजी ने वादा किया एक ग्लोबली कंपेटिटिव यानी दुनिया के लेवल की इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने का। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये बड़ा दांव काम कर गया? अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एमजी की स्ट्रैटेजी सिर्फ एक कार लॉन्च करने की नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट दो तरफा प्लान था। मकसद, मार्केट के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों पर एक साथ निशाना साधना। एक तरफ थी ZS EV, एक पावरफुल एसयूवी, उन लोगों के लिए जो अपनी पेट्रोल या डीजल कार छोड़कर सीधे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस चाहते थे। और दूसरी तरफ थी कॉमेट EV, ये शहरी भीड़भाड़ के लिए एक तरह का रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन थी। दो बिल्कुल अलग गाड़ियां, दो बिल्कुल अलग टारगेट। और देखिए, ZS EV के साथ एमजी ने जो कहा वो करके दिखाया। 340 किलोमीटर की रेंज, सिर्फ 8 सेकंड में 0 से 100 और 50 मिनट से कम में 80% चार्ज। ये सच में एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट था जिसने उस बड़े वादे को पूरा कर दिया। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का असली तुरुप का इक्का थी कॉमेट EV। ये सिर्फ एक छोटी कार नहीं थी, ये शहर के ट्रैफिक का जवाब थी। सोचिए, मारुति ऑल्टो से भी छोटी, मतलब तंग गलियों और पार्किंग की सारी झंझट खत्म। ये एक ऐसा दाव था जो मार्केट के सारे नियम बदल सकता था। ठीक है, तो हमने एमजी की स्ट्रैटेजी तो देख ली। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस मार्केट को देखते हैं जिसमें वो उतरे थे। और ये मार्केट सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, ये तो रीतिमत धमाका कर रहा था। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 20,37,831। ये सिर्फ एक फिस्कल ईयर में भारत की सड़कों पर आए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या है। ये कोई धीमा धीमा बदलाव नहीं है, ये एक क्रांति है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, असली दबदबा तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का है, करीब 60%। इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स का हिस्सा अभी भी काफी छोटा है, सिर्फ 5.7%। लेकिन इसी छोटे से हिस्से में सबसे तगड़ा कंपटीशन है और यहीं पर एमजी अपनी जगह बना रहा था। तो चलिए अब अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। एमजी ने एक बड़ा वादा किया, एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई और एक तेजी से बढ़ते मार्केट में एंट्री ली। तो क्या उनका दाव काम आया? अब वक्त है नंबर्स देखने का। सवाल बिल्कुल सीधा है। एक एसयूवी और एक सिटी कार के साथ एमजी ने टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे बड़े और जमे जमाए खिलाड़ियों के सामने आखिर कैसा परफॉर्म किया? चलिए देखते हैं। तो ये रहे नंबर्स। अब देखिए, जैसा कि उम्मीद थी, टाटा मोटर्स अभी भी लीडर है, लेकिन उनका मार्केट शेयर थोड़ा गिरा है। पर असली कहानी दूसरी लाइन में है, एमजी मोटर। और ये है वो नंबर जो सबको चौंका देता है, +36%। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त उछाल है। इसी ने उन्हें मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। और ये ग्रोथ सीधी सीधी मार्केट शेयर में दिखी। एक साल में अपना मार्केट शेयर डबल से भी ज्यादा कर लिया, 13.8% से सीधे 28.3% पर। तो हाँ, वो दाव यकीनन काम कर गया। और ये ग्राफ बताता है कि ये कोई एक बार का तुक्का नहीं था, ये ग्रोथ पूरे साल लगातार बनी रही। देखिए, ये जो लाल वाली लाइन है, ये एमजी की है। कैसे हर क्वार्टर में ये ऊपर ही जाती रही और साल के आखिर तक मार्केट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा इनके पास था। तो ये तो साफ है कि एमजी सफल रहा, लेकिन ये सफलता और ये पूरी ईवी क्रांति भारत में आखिर हो कहां रही है?
चलिए एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और पूरे देश की तस्वीर देखते हैं। ये हीट मैप एक नज़र में ही बता देता है कि ईवी एडॉप्शन के हॉटस्पॉट्स कौन से हैं। साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य इस रेस में सबसे आगे हैं। और ये रहे एग्जैक्ट आंकड़े। उत्तर प्रदेश अकेला ही 3,77,000 से ज्यादा यूनिट्स के साथ टॉप पर है। और सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ ये टॉप 10 राज्य मिलकर ही देश की कुल ईवी सेल्स का करीब 74% हिस्सा बनाते हैं। मतलब ग्रोथ इन्हीं जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हमने देख लिया कि एमजी का दाव कैसे काम किया और भारत का ईवी मार्केट आज कहां खड़ा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यहां से आगे का रास्ता क्या है? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। सड़कों पर 20 लाख से ज्यादा नई ईवीज तो आ गईं, पर ये सब चार्ज कहां होंगी? जैसे जैसे लाखों और गाड़ियां आएंगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज और भी बड़ा होता जाएगा। सेल्स की सफलता अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। और यहीं पर कहानी हमें वापस एमजी पर ले आती है। वो सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रहे, वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजने का भी हिस्सा बन रहे हैं। बीपीसीएल के साथ उनकी पार्टनरशिप हाईवेज और शहरों में चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे लोगों की रेंज एंग्जाइटी या गाड़ी की बैटरी खत्म होने का डर भी कम होगा। तो इस सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, भारत के इलेक्ट्रिक भविष्य को कौन डिफाइन करेगा? क्या वो टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े स्थापित खिलाड़ी होंगे, या फिर एमजी जैसे डिसरप्टर्स जो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से मार्केट को हिलाकर रख देते हैं? भारत का इलेक्ट्रिक फ्यूचर इन्हीं ताकतों के बीच की टक्कर से तय होगा। देखने वाली बात होगी कि बाजी कौन मारता है।